हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीन यानी कि माध्य। बच्चों, आज हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अखंडित श्रृंखला। आज हम इस वीडियो में आपको तीनों मेथड कंप्लीट करवाएंगे, यानी बेटा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। और इस एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज अखंडित श्रृंखला। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सवाल आपके सामने नोट कर दिया है। इस सवाल को बेटा मैं आपको करके दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x बार बराबर सिग्मा एफ एम और अपॉन में सिग्मा एफ। इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से करेंगे, जो कि है एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सवाल के अनुसार जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, हमें m की आवश्यकता पड़ेगी और अब हम इसमें m निकालते हैं, जिसके लिए हम एक m का कॉलम खोलेंगे। अब m का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, सीखने से पहले इसके मीनिंग अर्थ सब पता होने चाहिए। बट जो m का मतलब होता है मिड वैल्यू, और इसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य मूल्य। अब ये होता क्या है? अगर मैं इसको सरल भाषा में आपको बताऊं तो सरल भाषा में होता है जो क्लास इंटरवल होता है उसकी एक मिड यानी कि बीच की संख्या। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। इन दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे और जितना आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, और ऐसा करने से हमें मिड वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, 10 और 0 10, और अगर हमने 2 से डिवाइड करा तो आएगा 5। देखो कितना आसान तरीका था मिड वैल्यू निकालना। अब इसी रूल को फॉलो करेंगे और हमसे मिड वैल्यू इजिली निकल जाएगी। तो 20 और 10 होता है 30, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। 30 और 20 होता है 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 40 और 30 होता है 70, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। 50 और 40 होता है 90, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 45। तो बच्चों देखिए, आप हमने कितने इजी तरीके से आपको m निकालना सिखाया। तो बेटा अब देखिए, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए fm। अब हमें fm चाहिए। आप देख सकते हैं f का कॉलम ये है और m का कॉलम ये है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें चाहिए fm। बच्चों हम क्या करेंगे? हम एक नया कॉलम खोलेंगे जिसका हम नाम रखेंगे fm। अब ये fm कैसे तैयार होगा? बच्चों हम f और m हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिना किसी तरीके मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की अगर हमने 5 से ही मल्टीप्लाई करी तो आएगा 25। 15 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, और 25 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 75। और इसी प्रकार अगर हम 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 70। और 45 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 45। अब आप देखिए, हमने fm और यहां पर देखिए fm। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका सिग्मा करना है। बच्चों सिग्मा मतलब होता है सम करना यानी कि जोड़ना। तो बेटा इसको ऐड करते हैं बच्चों, और जैसे हम इसको ऐड करेंगे ये बन जाएगा सिग्मा fm। तो बेटा ऐड करते हैं। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 और 5 कितने होते हैं बेटा? 15। तो हमने यहां पर बेटा लिखा 5। 1 जो हमारे पास बचा इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया 5। 5 और 7 बेटा कितने होते हैं? यानी बेटा 12। 12 और 7 कितने होते हैं बेटा? 19। 19 और 6 कितने होते हैं बेटा? 25। और 25 और 2 कितने होते हैं बेटा? 27। आप देख सकते हैं इसका टोटल आ चुका है 275, यानी कि 275। अब बेटा हम यहां पर पुट करते हैं x बार बराबर ये आ गया 275 यानी 275। अब हमें चाहिए सिग्मा f।
अब हम सिग्मा एफ कैसे बनाएंगे बेटा, हम एफ को ऐड करेंगे और एफ को जैसे ऐड करेंगे तो बेटा वो बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ। तो बच्चों ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितने हो गए बेटा 15। ये बेटा हमने लिख दिया 15। अब बेटा हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है। x बार बराबर जब इसको डिवाइड करेंगे 18.333, जिसे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बार बराबर 18.34। ओके बेटा, तो बेटा आपने देखा इसका आंसर आया है 18.34। अब हम इसको अगले मेथड से करेंगे। तो बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, यानी अखंडित श्रृंखला। क्या बेटा अखंडित श्रृंखला का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता तो यहां पर देखिए बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी और अपोन में सिग्मा एफ, इसका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है मेथड का। अब हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अब हमें इस सवाल में जैसा कि आप देख सकते हैं हमें डी निकालना होगा, और डी निकालना बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पर इस सवाल के अंदर हम डी तभी फाइंड कर सकते हैं जब बेटा हमारे पास में एम होगा। तो बेटा हमने अभी अभी एम कैसे सीखा था, दोनों क्लास इंटरवल को ऐड कर दीजिए और जो भी आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या सीखा था हमने, 10 और 0 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 20 और 10 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 30 और 20 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 40 और 30 70 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, और 50 और 40 बेटा कितना होता है 90 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 45 आएगा। अभी अभी मैंने मिड वैल्यू आपको निकालना दोनों वीडियो में सिखाया, कितना सिंपल है बच्चों। अब हम इस फॉर्मूले में आप देखिए, इसमें हमें डी निकालना है बच्चों। डी का मतलब होता है डेविएशन। तो बेटा डी निकालने का तरीका जरा ध्यान से देखना बेटा। डी निकालने का तरीका होता है बेटा m माइनस ए। बेटा ये जो a लिखा है ना, इस a का मतलब होता है बेटा एग्ज्यूम्ड, और एग्ज्यूम्ड को बेटा हम हिंदी में कहते हैं कल्पित, और इसका मतलब बेटा होता है कल्पना करना। हमें क्या करना है, a यानी m में से कोई एक वैल्यू a सेलेक्ट करनी है। a हम m में से कोई भी एक वैल्यू को लेट कर सकते हैं। हम 5 भी लेट कर सकते हैं, 15 भी लेट कर सकते हैं, 25 भी, 35 भी और 45 भी, हम किसी भी संख्या को लेट कर सकते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, फिलहाल मैं यहां पर जो है a यानी 5 लेट कर लेता हूं और a के ऊपर बेटा हम 5 लिख देते हैं। एग्जाम में भी ऐसा आपको इसी तरीके से लिखना है। 5 माइनस 5 होता है बेटा 0, 15 माइनस 5 होता है बेटा 10, 25 माइनस 5 होता है 20, 35 माइनस 5 होता है 30, 45 माइनस 5 कितना होता है 40। आप देखिए ये अभी अभी बेटा हमने डी निकाला है। अब आप फॉर्मूले की तरफ देखिए, हमें डी के बगल में चाहिए एफ, यानी हमें चाहिए एफ डी। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉलम खोलेंगे और जिसका हम टाइटल रखेंगे एफ डी। अब हम एफ डी कैसे निकालेंगे बेटा, हम इस डी की मल्टीप्लाई एफ के साथ करेंगे और इससे हमारा एफ डी तैयार होगा। 5 की अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा बेटा 0। अगर हमने 4 की बेटा 10 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 40। अगर 3 की मल्टीप्लाई बेटा हमने 20 से करी तो कितना आएगा 60, और 2 की मल्टीप्लाई बेटा अगर हमने 30 से करें तो भी क्या आएगा 60। 1 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 40। अब आप वापस से फॉर्मूले की तरफ देखिए, एफडी के साथ आपको चाहिए बेटा सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है ऐड करना, तो हम इस एफडी को जो है बेटा वो हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, 0 0 0 0 0, तो बेटा ये तो आ गया 0। 4 और 6 कितने होते हैं बेटा 10, 10 और 6 कितने होते हैं बेटा 16, और 16 और 4 कितने होते हैं बेटा 20। तो बेटा ये हमारा आ गया 200 यानी कि 200। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। बेटा ए की वैल्यू बेटा हमारे कितने थे 5, तो देखो बेटा मैंने लिख दिया 5। सिग्मा एफ डी कितना था बेटा 200 यानी 200, तो बेटा मैंने लिख दिया 200।
सिग्मा एफ का मतलब बेटा क्या होता है, एफ को हमें ऐड करना है, यानी हमें एफ को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। और हम एफ को प्लस करेंगे तो बेटा इसका टोटल आएगा हमारे पास में 15। अब हम बेटा यहां पर लिख देते हैं 15। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें 200 को 15 से हमें डिवाइड करना है। 200 को बेटा अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास में, यानी बेटा 13.33333। और अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 18.333। और जिससे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, x बार बराबर 18.34। ठीक है बच्चों, आपने जैसा देखा आंसर तो वही आ गया। तो बेटा हमेशा याद रखें, जब हम सेम ही सवाल को हम अलग अलग मेथड से करते हैं तो उसका कंक्लूजन अंत में हमें एक जैसा ही मिलता है। तो बच्चों अब हम इसी सवाल को सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, अर्थात पद विचलन विधि से। तो बेटा पहले मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि का फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई में c। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बेटा, सबसे पहले सवाल में हमें फाइंड करना होगा m यानी बेटा जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे बेटा, यहां पर देखिए 10 और 0 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 20 और 1 बेटा होता है 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 15 आएगा। 30 और 20 यानी बेटा 50 और 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 40 और 30 होते हैं 70 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 50 और 40 होते हैं 90 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये बेटा अभी अभी हमने m आपको सिखाया। अब हम इस सवाल में बेटा हम निकाल के दिखाएंगे आपको d। बेटा देखो फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां d डैश नजर आएगा, पर बेटा d डैश बनता है d से, तो पहले हम d निकालेंगे। d को बेटा जिसको हम कहते हैं डेविएशन, और d निकालने का तरीका होता है बेटा m माइनस a। तो बेटा a इसमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि a का मतलब होता है एग्ज्यूम यानी कि कल्पना करना। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बेटा मैं यहाँ पर 5 ऐड करता हूं। अब बेटा इसको हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, 45 माइनस 5 कितना आगे बेटा 40। आपने देखा बेटा अभी अभी जो हमने निकाला ना वो केवल d है, परंतु हमें सवाल में चाहिए d डैश। तो बेटा d डैश कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, एक कॉलम खोलेंगे जिसका टाइटल रखेंगे d डैश। ये जो जितनी संख्या आपको दिख रही है इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकाल लेंगे। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिए बेटा 10 से अगर हम कॉमन लेंगे तो बेटा 10 ही कॉमन ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा। 20 से 10 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 30 से भी 10 कॉमन ले लेंगे 3 आ जाएगा। 40 से भी 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो बेटा अभी अभी जो हमने निकाला ना ये d डैश था। अब हम क्या करेंगे, एफ डी डैश। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम खोलेंगे और जिसका नाम रखेंगे एफ डी डैश, और डी डैश की मल्टीप्लाई हम एफ के साथ कर देंगे, और जिससे बेटा हमारा एफ डी डैश तैयार हो जाएगा। कैसे बेटा, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें एफडी तो हमने फाइंड कर दिया, पर बेटा हमें यहां लिख रहा है सिग्मा, और सिग्मा मतलब क्या होता है, ऐड करना। सिग्मा मतलब सम यानी जोड़ना। तो बेटा अब हम इसको ऐड करते हैं तो बनेगा ये सिग्मा एफ डी डैश। कैसे बनेगा बेटा, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो बेटा ये आ गया हमारा 20 यानी कि 20।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते बेटा। अब a की वैल्यू बेटा हमने कितने लेट करे थे, 5 प्लस का चिन्ह, और ये वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 20, और अपॉन में सिग्मा एफ, बेटा सिग्मा एफ यानी इस एफ को ऐड करेंगे, तो बेटा इसको हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा सिग्मा एफ, इसको हम ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा 15 यानी बेटा 15, तो बेटा हम यहां पर रख देते हैं 15 यानी 15 मल्टीप्लाई, बेटा सी क्या है, इस सी का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। अभी अभी आपने देखा था, हमने डी से कॉमन लिया था तो डी डैश बना रहा, हमने 10 कॉमन लिया था बेटा, तो वो बेटा यहां पर हो जाएगा 10। बच्चों देखो ये 10 की मल्टीप्लाई बहुत सारे बच्चे नीचे कर देते हैं, ये आप बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो 10 की मल्टीप्लाई है बेटा ये ऊपर हो जाएगी, तो बेटा 20 से 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा बेटा 200 अपॉन में बेटा 15। अब 200 को बेटा 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 13.333। अब बेटा हम क्या करेंगे, 13 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, x बार बराबर 18.33, जिसको हम 4 लिख सकते हैं। आपने देखा बेटा फिर से हमारा आंसर सेम वही आ गया। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, तो बेटा इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। याद रखिए बेटा आपको अपने स्कूल के साथ बच्चों के साथ में आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बेटा आने वाली वीडियो जो हमारी रहेंगी, अब हम इसमें मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को कराएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे हमसे इसी वीडियो से ऐड हुए हैं, इसी वीडियो से हमसे शामिल हुए हैं, जुड़े हैं, तो बेटा वह बच्चे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मेन के सारे वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा से इस वीडियो को समझ सकते हैं।